Hello, learners. Welcome to our YouTube channel, Learn to Explore. I hope you all are doing well. So, guys, don't forget to like, share, and subscribe. I hope you all have seen our syllabus video. The last video we have provided you about the syllabus of your class 12 sociology. So, in today's class, we are going to start with your first chapter, that is the demographic structure of Indian society. अब तो जो डेमोग्राफी वर्ड है उससे ही आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन। डेमोग्राफी जो है आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेमो प्लस ग्राफी, दैट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमो मीन्स पॉपुलेशन एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। तो डेमोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं इंडिया के, कि ये कैसे चेंज हो रहा है, क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कौन कौन से फैक्टर पढ़ेंगे, आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, और इन सारे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है, कैसे ये उसके स्ट्रक्चर को चेंज करता है, कैसे हमारे एज कंपोजिशन को चेंज करता है, कैसे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो डिटरमाइन होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम शुरुआत करें तो जो डेमोग्राफी की अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आज के टाइम में इंडिया, आप सबको पता ही है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। प्रेजेंटली हमारी जो पॉपुलेशन है वो है 1.47 बिलियन। हमारे यहाँ पर एक एक स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ कंट्रीज से भी ज्यादा बड़े हमारे स्टेट अकेले अपने आप में है। तो इन टोटल इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब डेमोग्राफी की डेफिनेशन आप देख ही सकते हैं आपके स्क्रीन पर। डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन encompassing changes in size, patterns of birth, death and migration as well as structural composition like age and gender। ये सारी चीजें हमें डेमोग्राफी और रिलेटेड कंसेप्ट्स में पढ़नी है। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे कि जो फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुई थी, जिस तरीके से अब सेंसस होती है, जो मॉडर्न टेक्निक है, वो हुई थी आपकी यूएसए अमेरिका में 1790 में। जैसे आपको पता है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। आज के टाइम में अगर हम बात करें लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कोई है तो वो क्या है, आपकी इंडिया। उसी तरह से अगर हम वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वो क्या है, आपकी अमेरिका। और अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके सेंसस हुई थी 1790 में। अब अगर आगे बढ़े तो इंडिया में सेंसस कब बिगिन हुई, इंडिया में सेंसस बिगिन हुई कॉलोनियल रूल के टाइम पर। 62-72 के टाइम पर पहली बार सेंसस के लिए तैयारियां शुरू की गई और 1881 में इंडिया में पहली बार हमारे यहाँ पर सेंसस होती है। और तब से लेके अब तक, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यही प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही है और आफ्टर एवरी 10 ईयर्स हमारे यहाँ पर सेंसस होती ही है। हर 10 साल के बाद 1881 से हमारे यहाँ पर सेंसस हो रही है, एक्सेप्ट 2021 तब सेंसस नहीं हो पाई। किसकी वजह से, कोविड की वजह से। और अब ये एक्सरसाइज दोबारा से जो है स्टार्ट हो गई है क्योंकि 21 में नहीं हो पाई थी। तो इस सेंसस के रिजल्ट हमें 27 तक मिल जाएंगे, जिसकी आपकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब जब हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी फॉर्मल डेमोग्राफी, एक होती है आपकी सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में हम डेटा पे, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। सोशल डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं, सोशल में हम फोकस करते हैं कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पर, कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। जैसे मान लीजिए फॉर्मल में हम ये देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, एक्स से वाई हो गई। सोशल डेमोग्राफी में हम देख रहे हैं कि अगर एक्स से वाई का जो चेंज है उसके क्या कारण है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे नेशन पर। तो फॉर्मल डेमोग्राफी का जो कोर फंक्शन है वो क्या है, फोरकास्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, चेंज एंड फैमिली कंपोजिशन। ये सब फोरकास्ट करना कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होगी, चेंजेस किस तरह के होंगे फैमिली स्ट्रक्चर में, और फैमिली कंपोजिशन किस तरह का हो जाएगा।
और अगर सोशल डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर हम इस पॉपुलेशन ट्रेंड के सोशल रीजंस ढूंढते हैं कि अगर फैमिली साइज में चेंज हो रहा है, फैमिली कंपोजिशन में चेंज हो रहा है, तो उसके क्या कारण है। अगर मेथडोलॉजी की बात करें तो फॉर्मल डेमोग्राफी में जो मेथडोलॉजी फॉलो की जाती है इट इज हाईली डेवलप्ड एंड मैथमेटिकल, और सोशल डेमोग्राफी में जो मेथडोलॉजी यूज हो रही है इट एनालाइजेस हाउ सोशल प्रोसेस एंड स्ट्रक्चरल रेगुलेट डेमोग्राफिक प्रोसेस। यहाँ पर हम एनालाइज ज्यादा कर रहे हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल प्रोसेस है, वो कैसे रेगुलेट हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर आप बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी में डिफरेंस। डेमोग्राफी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस और डेटा आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेंसस आपकी कब हुई। जैसे 1790 में आपकी फर्स्ट सेंसस होती है यूएसए में। इंडिया में पहली सेंसस कब हुई? 1881 में ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, और आपके उस एनसीईआरटी के ही कुछ और क्रिस्प नोट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। ये नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पर। अब इस चैप्टर में आपको बेसिकली दो थ्योरीज पढ़नी है रिलेटेड टू योर डेमोग्राफी। फर्स्ट इज योर मैल्थ्यूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपके एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट मैल्थ्यूस। इन्होंने क्या कहा है? रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने ये थ्योरी दी थी। रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने ये थ्योरी कब दी थी, कौन से ईयर में दी थी, ये आपका होमवर्क है, ये आप पता करके मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट अस सी कौन बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने जो थ्योरी दी थी पॉपुलेशन पर, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है ये इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये सब आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता रहता है, 2 into 2 4, फिर उसके बाद 4 into 2 8। इस तरह से आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ती है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। जबकि जो आपके मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, मतलब इस पॉपुलेशन की जो नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो कैसे ग्रो होते हैं? वो आपके ग्रो होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इसमें सिर्फ एडिशन होता है, जैसे 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3। तो ये आपके इस तरह से ग्रोथ होते हैं। या फिर 2 + 2 4, फिर 4 के बाद 4 + 2 6। तो इसका जो रेट है बढ़ने का वो कम होता है एज कम्पेयर टू योर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, मान लो वो यहाँ आ गई है इस लेवल पर, तो जो आपके मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, वो अभी भी यही है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो गैप होता है, ये गैप हमेशा रहता है, और मैल्थ्यूस का मानना है इस गैप का जो रीजन होता है वो क्या होता है? पॉपुलेशन। कि पॉपुलेशन ज्यादा है, इसी की वजह से कुछ लोगों को गरीबी में रहना पड़ता है। देयर आर पीपल हु आर फोर्स्ड टू लिव इन पॉवर्टी एंड स्टारवेशन ड्यू टू हायर पॉपुलेशन। ये किसका मानना था? रॉबर्ट मैल्थ्यूस का। होमवर्क याद रखना है, आपको बताना है कि रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने ये थ्योरी कब दी थी। ठीक है, अब रॉबर्ट मैल्थ्यूस ने प्रॉब्लम बता दी, थ्योरी बता दी, अब उन्होंने इसका सोल्यूशन भी बताया है। उन्होंने सोल्यूशन क्या बताया है कि जो आपका ये इम्बैलेंस हो गया है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बीच में, इसको रिस्टोर करने के क्या है? 2 मेथड्स हैं। पहला क्या है? प्रिवेंटिव चेक्स। ये कौन कर सकता है? फॉलो ह्यूमंस के पास इसके लिए पावर कम है इस बैलेंस को कम करने के लिए, लेकिन फिर भी ह्यूमंस कुछ इंटरवेंशन, कुछ स्टेप्स ले सकता है। जैसे कि क्या? वॉलेंटरी रिडक्शन इन पॉपुलेशन, लाइक बाय डूइंग डिलेइंग मैरिज, से प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप सेलिबेसी फॉलो कर रहे हैं, मैरिज लेट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे कम कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पॉजिटिव चेक्स। That is nature's way of controlling population. That is nature's way of maintaining the balance in the system. Nature क्या करती है? Nature inevitable intervention करती है in form of famines, diseases, जिसकी वजह से क्या होता है? डेथ रेट अचानक से बढ़ जाता है, और जो फूड सप्लाई इतनी अवेलेबल है
उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन है उसकी कमी हो जाती है और सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बैलेंस। तो रॉबर्ट मैथ्यूज ने थ्योरी दी कि पॉपुलेशन ग्रो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और जो रिसोर्सेज ग्रो होते हैं वो ग्रो होते हैं आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग हमेशा गरीबी में रहते हैं। सॉल्यूशन उन्होंने बताया प्रिवेंटिव चेक्स और पॉजिटिव चेक्स। अब देखते हैं कि ये मैथ्यूज की थ्योरी कितनी सफल रही। काफी टाइम तक इस जो थ्योरी थी इसको सच माना गया, लेकिन उसके बाद लेट 19th सेंचुरी में हमें क्या हुआ, यूरोपियन सोसाइटीज में, जो आपका यूरोप था, वहां पर लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर आपके जो बर्थ रेट थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, एपिडेमिक्स को कंट्रोल कर लिया गया, मतलब डेथ को कंट्रोल कर लिया गया, और फूड प्रोडक्शन और लिविंग स्टैंडर्ड्स लगातार बढ़ रहे थे और साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। तो यहाँ आके जो आपके मैथ्यूज हैं वो रॉन्ग प्रूव हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने तो ये कहा था पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की कमी हो जाएगी, लोगों को गरीबी में और स्टारवेशन में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बीमारियों को कंट्रोल कर लिया गया जो नेचर के तरीके थे, जिससे नेचर पॉपुलेशन कम कर रही थी, बर्थ रेट कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी और फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। इसके अलावा मैथ्यूज को क्रिटिसाइज किया है आपके मार्क्सिस्ट थिंकर्स ने। मार्क्सिस्ट कौन होते हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट थिंकर्स, जो सोसाइटी को हमेशा क्या करते हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक आपके हैव्स में और एक आपके हैव्स नॉट में। मार्क्सिस्ट थिंकर्स का क्या मानना है कि सोसाइटी में क्या होता है, हमेशा इनइक्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मार्क्सिस्ट और लिबरल थिंकर्स ने कहा कि पॉवर्टी और स्टारवेशन सोसाइटी में पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ना होकर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स की वजह से होता है, कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर किसी के पास इक्वली अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। इस मिसमैच की वजह से जो एक प्रिविलेज माइनॉरिटी है वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जबकि एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या करनी पड़ रही है, एक मुश्किल और पॉवर्टी वाली लाइफ जीनी पड़ रही है। तो ये तो फर्स्ट थ्योरी है जो इस चैप्टर में आपको दी गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर दूसरी थ्योरी जो आपकी है द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, इस थ्योरी में 3 स्टेज बताए गए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप दोनों थ्योरीज एक साथ पढ़ेंगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज करके आएंगे इस थ्योरी में क्या दिया गया है। मैथ्यूजियन थ्योरी आज हमने कंप्लीट कर ली है, सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। और होमवर्क जो आपको बताया गया है कमेंट सेक्शन में आप सभी को उसके आंसर देने हैं। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।